वेलकम बैक फ्रेंड्स, पार्ट 6 में आपका स्वागत है। इस पार्ट के अंदर मैं आपको 9.1 का क्वेश्चन 6 करके दिखाऊंगा। फिलहाल मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, बट मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं कि एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है, ठीक है, 1.5 मीटर टॉल बॉय है जो ग्राउंड से एक बिल्डिंग को देख रहा है, ठीक है। तो सपोज मान लेते हैं कि ये जो बॉय है वो यहाँ पे खड़ा हुआ है और यहाँ से वो बिल्डिंग को देख रहा है, बिल्डिंग की टॉप पे वो देख रहा है। तो उसने उस पॉइंट से जो एंगल बनाया है वो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है 30। और फिर क्या किया कि उस बच्चे ने थोड़ा सा आगे चल के एक नए पॉइंट पे चला गया, उसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली और पॉइंट डी से पॉइंट सी पे आ गया और उसने फिर टावर की जो टॉप थी उसने एक बार फिर से ऑब्जर्व किया। तो वहाँ पे उसने जो एंगल बनाया, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो 60 बनाया। तो क्वेश्चन के अंदर आपको जो बोला गया है वो ये है कि ये जो बच्चा है पॉइंट डी से पॉइंट सी की ओर आ गया, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा वो आपको ढूंढना है। इट मीन्स हमें जो ढूंढना है वो डी सी ढूंढना है, जिसमें आपको टावर की हाइट है वो 30 मीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में। फिलहाल जो बच्चा है उसकी हाइट भी दिया हुआ 1.5 मीटर। अब आप बोलोगे कि सर ये बच्चे की हाइट का क्या करना है, क्योंकि ये जो बच्चा है वो ग्राउंड से 1.5 मीटर हाइट पे होकर ये देख रहा है। तो टावर की हाइट को, एग्जैक्ट टावर की हाइट आपको ढूंढनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि टावर की हाइट में से इस बच्चे की हाइट को माइनस करना पड़ेगा, तो ही आपको टावर की एग्जैक्ट हाइट आपको मिलेगी। क्योंकि ये जो टावर की हाइट है वो ग्राउंड से है, फिलहाल बच्चा भी ग्राउंड से टावर की टॉप को देख रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इस हाइट को हम, ये जो बच्चे की जो हाइट है 1.5 मीटर, उसको हम माइनस करेंगे तो ही हमें टावर की एग्जैक्ट हाइट मिलेगी। तो फिलहाल तो हम ये सॉल्व कर लेते हैं कि हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 30 माइनस 1.5 इज इक्वल टू 28.5, और इसको हम एक डिवाइड के फॉर्म में लिख लेते हैं, जो होता है करीबन 57/2, ठीक है। आप 57/2 करके देखोगे तो 28.5 ही आएगा। अभी मैंने ये क्यों लिया मैं आपको बाद में समझाऊंगा जब मैं सिंप्लीफिकेशन करूंगा तब। फिलहाल आप याद रखिए कि 28.5 को मैंने 57/2 के फॉर्म में लिखा हुआ है। हमारा गोल रहेगा वो DC कितना, इट मीन्स हमें x फाइंड करना है, फाइंड x, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, हम पहले प्लानिंग कर लेते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब मुझे x फाइंड करना है, तो पहले मैं ये पूरा m फाइंड कर लेता हूँ, और उस m में से अगर मैं y को माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। तो हमें पहले m और y को फाइंड करना पड़ेगा। m है ये पूरा डिस्टेंस है और y है ये डिस्टेंस है, ये वाला c से b तक का डिस्टेंस है। तो अगर इस पूरे डिस्टेंस में से मैं y को माइनस कर दूंगा तो मुझे x मिल जाएगा, ठीक है। तो फॉर m ट्राइंगल ABD, अब यहाँ पे आपको अपोजिट दिया हुआ है और एडजेसेंट फाइंड करना है। तो अपोजिट एडजेसेंट ये आपको tan की ओर इशारा कर रहा है। tan 30 इज इक्वल टू AB/DB, या फिर tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 इज इक्वल टू AB/y। नाउ अगर हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB इंटू √3। ये आपके पास आ गई y की वैल्यू, और AB की वैल्यू हमारे पास क्या थी, AB की वैल्यू ये रही आपके पास, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। AB मीन्स हाइट आपके पास कितनी है, 57/2। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 57√3/2, राइट। ये हमारे पास y की वैल्यू भी आ गई, क्योंकि हमें x ढूंढना था। x है, x के लिए हम क्या करेंगे, सॉरी हमने जो वैल्यू फाइंड कर रही है वो शायद m की वैल्यू आ गई, क्योंकि ये m पूरा लिया हुआ है, तो ये m की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम tan 30 लेंगे तो ये अपोजिट बाय एडजेसेंट, मतलब ये पूरा होगा, और इस पूरे की वैल्यू हमने m को एज्यूम किया हुआ है। तो m इज इक्वल टू 57/√3 हो जाएगा। थोड़ा सा करेक्शन कर लेना आप, ठीक है।
और अभी हम बात करेंगे y के लिए, क्योंकि m में से y माइनस करेंगे तो ही हमें x मिलेगा। तो फॉर y ट्राइंगल ए बी सी tan 60 इज इक्वल टू ए बी बाय वाई। मुझे y चाहिए, तो ए बी बाय tan 60, y इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितनी थी 57/2 डिवाइड बाय tan 60 की वैल्यू कितनी हो जाती है √3। नाउ y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 57/2 √3। ओके, अब हमारे पास m भी आ गया, y भी आ गया। अगर आपको x ढूंढना है तो x के लिए हम क्या करेंगे, m माइनस y, इट इज 57√3/2 माइनस 57/2√3। दोनों का एलसीएम सेम करना हो तो हमें इसको √3 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो 57 इंटू √3 2√3 माइनस 57 2√3। अब फिलहाल दोनों का एलसीएम सेम हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैं पीछे वाले पेज पे सॉल्व करूंगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी हो गया है यहाँ पे। 57 इंटू 3 माइनस 57 डिवाइड बाई 2√3। 57 माइनस 3 57 इंटू 3 माइनस 57 डिवाइड बाय 2√3 था। ठीक है, अब 57 इंटू 3 कितना होता है, मैं कैलकुलेटर में चेक कर लेता हूँ एक बार। कंप्यूटर मेरा लॉक हो चुका है, तो मुझे लॉक भी ओपन करना पड़ेगा। ओके, 57 इंटू 3 करना था हमें। 57 इंटू 3 171 माइनस 57 डिवाइड बाई 2√3। ओके, 171 माइनस 57 कर लेते हैं, ये हो जाएगा 114 डिवाइड बाई 2√3। अब 114 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपको मिलेगा 114 डिवाइड बाई 2, 2 5 ज़ा 10, 1 4 2 7 ज़ा, ये हो गया 57/√3। अब मैं 57 को 90 इंटू 3 के फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो ये √3 हो जाएगा, राइट। अब मैं इस 90 इंटू 3 को मैं √3 इंटू √3 के फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो ये √3 हो जाएगा। √3 कट हो गया, तो ये हो जाएगा 19√3 इज इक्वल टू, ये क्या था हमारा, आई थिंक सो DC था, मतलब वो जो स्टूडेंट था जिसने हाइट
टावर की हाइट को ऑब्जर्व कर रहा था वो कितना चला होगा जिसकी वजह से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 से 60 हुआ। तो कुछ नहीं, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आपको सर्ड्स का भी कंसेप्ट पता होना चाहिए, और जब आप सर्ड का मल्टीप्लाई करते हो तो आपको थोड़ा केयर करके करना चाहिए आपको, ताकि सर्ड्स होते हैं कभी कभी इनकम स्क्वायर कर देते हैं तो कभी उसका प्लस भी हो जाता है बाय मिस्टेक, तो आपको वो चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरीके से डी सी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 19√3, और आपको मीटर भी लगाना पड़ेगा पीछे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन करें तो आपको पहले एक बार जो कैलकुलेशंस हैं उनको टैली कर लेना चाहिए, जो वैल्यूज़ हैं रेशियोज़ की उनको टैली कर लेनी चाहिए, क्योंकि आप सोच रहे हो tan थीटा के बारे में और गलती से आपका लिख जाता है sin 30, तो ऑलमोस्ट आपका सारा कुछ चला जाएगा। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। मेरी भी कभी कभी गलती हो जाती है, तो आपको अगर हो सके ऐसी गलती दिख जाए आपको तो आप उसको क्योर करके या फिर उसको करेक्शन करके ही आगे बढ़ते रहना। थैंक यू सो मच।